कल मध्य रात्रि 3 AM के आसपास में जो है DST के पास एक सूचना आई थी जिसमें कि तस्करों द्वारा अवैध मादक पदार्थ जो है वो तस्करी करके ले जाया जाना। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर डेगाना थाना द्वारा जो है एक मजबूत नाकाबंदी अपने थाना क्षेत्र में की गई थी। नाकाबंदी के दौरान जब ये वाहन पहुंचा नाकाबंदी को तोड़ करके और आगे निकलने के बाद में जब इस गाड़ी का टायर बस्ट होने के उपरांत 3 लोग इस गाड़ी में से उतर करके और भागने लगे। उपस्थित जो जाप्ता था उन्होंने उसका पीछा करने के दौरान तीनों में से एक आरोपी द्वारा 12 बोर पंप एक्शन से फायर किया गया पुलिस की तरफ, और पुलिस पार्टी द्वारा जो है भरसक प्रयास करके एक व्यक्ति को डिटेन किया गया। 2 लोग जो थे वो रात्रि अंधेरे का फायदा उठा करके फरार होने में सफल रहे। एक व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है वो अमृतलाल पुत्र ओम प्रकाश जो कि जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है। अन्य 2 व्यक्ति जो कि मौके से फरार हो गए थे वो गोपाल राम और गणेश बेनीवाल, ये एक थाना क्षेत्र खींवसर और थाना क्षेत्र सदर नागौर के रहने वाले। कुल इसमें 425 किलो डोडा चूरा जो है वो पुलिस द्वारा जब्त किया गया है, 23 कट्टों में भरा हुआ था। एक 12 बोर पंप एक्शन गन जो है वो जब्त की गई और 7 कारतूस इसके साथ में थे। एक वाहन स्कॉर्पियो N वो भी इस पूरी कार्रवाई में जब्त किया गया है और कुल 6 फर्जी नंबर प्लेटें जो है वो इसमें जब्त की गई। ओवरऑल जो कार्रवाई है वो थाना डेगाना और DST टीम द्वारा की गई है। ओवरऑल सुपरविजन CO डेगाना, एडिशनल SP नागौर का रहा। इस ओवरऑल कार्रवाई में प्रथम दृष्टया अभी तक के जो तथ्य पूछताछ में सामने आए हैं, ये मादक पदार्थ इन्होंने चित्तौड़गढ़ से खरीदा था और आगे जांगलू बीकानेर में सप्लाई किया जाना था। प्रथम दृष्टया पूछताछ में एक और तथ्य जो सामने आया है, एक व्यक्ति निम्बाराम पुत्र मोहन राम जसनाथपुर बिरलोका थाना क्षेत्र खींवसर, इस व्यक्ति के लिए ये मादक पदार्थ जो है ट्रांसपोर्टेशन करना इन्होंने बताया है प्रथम दृष्टया पूछताछ में। फिलहाल अभी और अनुसंधान और पूछताछ जारी है और कौन कौन लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं, फाइनेंस कौन कर रहे हैं और अन्य वाहन इनके आसपास में साथ में यदि कोई थे, इसके बारे में पूरी जानकारी और पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। ओवरऑल जैसा आप सभी को विदित है कि मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन नीलकंठ चलाया जा रहा है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जब से ऑपरेशन नीलकंठ शुरू हुआ है लगभग 40 प्रकरण NDPS एक्ट के पुलिस द्वारा बनाए जा चुके हैं, जिसमें नवीन जो गिरफ्तारियां हुई है वो लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की नवीन गिरफ्तारियां हुई। पुराने प्रकरणों में जो मुख्य मुलजिम थे, धारा 29 के मुलजिम थे, वो लगभग 30 से ज़्यादा पुराने मुलजिम भी इस ओवरऑल अभियान के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। ओवरऑल सीजर जो है वो लगभग 2500 किलो से ज़्यादा डोडा पोस्ट, 7 किलोग्राम से ज़्यादा की अफीम, 350 ग्राम के आसपास MDA में और अन्य मादक पदार्थ भी इस ओवरऑल अभियान में पुलिस द्वारा सीज किए गए हैं। आगामी समय में भी इसी प्रकार मजबूती से नागौर पुलिस का ऑपरेशन नीलकंठ अभियान जो है लगातार जारी रहेगा। सर, इन पर कोई पहले कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है? पूर्व के इनके आपराधिक रिकॉर्ड अभी कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ मुकदमे, 1-2 मुकदमे इनके अभी तक जानकारी में आए हैं। डिटेल्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो ICJS से अभी हम निकाल रहे हैं, उस पर एनालिसिस कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय या नेशनल इनके डिमांड वगैरह कुछ हो सकती है? ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आमतौर पर जो तस्कर हैं उनके द्वारा डोडा पोस्ट या अफीम जो है वो परचेज जो करते हैं वो चित्तौड़गढ़ या मध्य प्रदेश के भी इलाकों तक ये कभी कभार चले जाते हैं, तो अंतर्राज्यीय नेटवर्क होने की संभावना से भी इनकार नहीं करते। लगभग ये कितने कीमत यहाँ की गई है सर? अंदाजन इसकी बाजार कीमत अगर हम देखेंगे तो लगभग 60-65 लाख रुपए के आसपास की इसकी कीमत है जब्त मादक पदार्थ। सर, एक वो चोरी का मामला सामने है, क्या कार्रवाई है अब तक? क्या पुलिस लाइन में फैमिली क्वार्टर्स में एक चोरी की घटना सामने आई है। घटना सामने आते ही
पूर्णतः गंभीरता से इस प्रकरण को लेते हुए तमाम हमारे एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड सभी की मदद से इसके खुलासे का प्रयास हम कर रहे हैं। चूँकि घटना पुलिस लाइन क्षेत्र परिसर की है तो और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, तो उसी गंभीरता से इसको खोलने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। कई बार भी ये चोरियां हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। पुराने प्रकरण भी जो है वो भी अभी खंगाले जा रहे हैं और प्रयास ये है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और जो पूर्व की घटनाएं हुई हैं उनका समय रहते खुलासा हो। उसको पहचानने में ठीक है।